श्री शिवाय दोस्तों, 31 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का बुधवार कामिका एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि कामिका एकादशी के दिन भक्ति भाव से, गंध फूल से जो कोई भी भगवान शिवाजी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस दिन उपवास करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव जी को हासिल कर लेता है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव जी की अपार कृपा हासिल होती है। सावन का महीना है और शुक्ल पक्ष है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस कामिका एकादशी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। कामिका एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और इस कामिका एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को कामिका एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को 31 जुलाई 2024 बुधवार कामिका एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 31 जुलाई 2000 बुधवार कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7वां या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 जुलाई 2024 बुधवार कामी का एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, यानी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस सावन महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। सावन महीने पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरिहर महादेव की कृपा भी हासिल करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे। लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई भी पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खास तौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब, तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है, हमारे जीवन में होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, सावन महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है। 31 जुलाई 2024 बुधवार कामी का एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल्डी की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल रुई की बत्ती का हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे या भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। यह दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में किसी भी तरह से अगर दुखी हैं, चाहे धन हासिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्या से बाहर निकालकर धन धान्य की हासिल कराएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे तब आप यह दीपक और एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे न, उनको किसी भी तरह से इस आग का ताप न लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद यह जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए यह मंत्र अचूक है। इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा है, तो आपको पता होगा कि इस सावन महीने का मेन दीपदान का कितना ज्यादा महत्व है। और इसीलिए आपको इस कामिका एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा, यह आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे, इसलिए आपको यह एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। क्योंकि बुधवार के दिन कामिका एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है। 7 चने की दाल ले लीजिए और फिर 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल, लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए, उसे इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उन चने की दाल को इसी 1 लोटे जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। थोड़ा सा जल इन चनों की दाल के ऊपर डाल लीजिए और इसे हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इन दालों को, इन 7 चने की दालों को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? बृहस्पति सावर महादेव का समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी तरह की समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आप कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह 1 लोटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुड़ का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में ऊंच तेज की वृद्धि होती है, और जब भी हम चने की दाल शिवलिंग में समर्पित कर हैं, तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में कहा गया है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो यह हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य की हासिल होती है। इसलिए आप इस बुधवार के दिन पड़ने वाली सावन महीने का कामिका एकादशी में यह उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक छुट्टी हल्दी फिर से ले लेनी है। देखिए, सावन मास में जो भी उपाय हल्दी से बताए जाए, या जो भी उपाय तुलसी जी के पत्ती से बताए जाए, या जो भी उपाय इलायची से बताए जाए, तो यह उपाय आप जरूर किया करिए, क्योंकि ये सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए होते हैं, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको एक छुटकी हल्दी ले लेनी है और साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल ले और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी लेके वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में यह बात बता चुके हैं कि कामिका एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ में शयन करते हैं, निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसलिए आपको यह सारी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप यह एक चुटकी हल्दी इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए, और या फिर यह एक चुटकी उसके वृक्ष की जड़ में पहले से ही समर्पित कर दीजिए। अगर एक चुटकी हल्दी से 1 लोटे जल में आप डाल रहे हैं, तो यह 1 लोटे जल का मिश्रण आप आंवले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए।
अपने संकटों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप एक एक चुटकी हल्दी पहले इस आंवले के वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं, तो पहले यह एक चुटकी हल्दी समर्पित कर लीजिए। फिर उसके बाद जो एक लोटा जल है, उसको धीरे धीरे इसी हल्दी के ऊपर यानी आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते व वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप दो तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया, इनमें से किसी भी एक तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी बार भी आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उतनी बार आप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि यह हमें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि सावन मास में बुधवार के दिन यह कामिका एकादशी की तिथि रही है, इसलिए कोई भी उपाय हल्दी से बताया जाए तो वह हमें जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मेरे पर्स में पैसा नहीं रुकता, मेरी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, मैं बहुत परेशान रहता हूं कि मेरा पर्स जो है वो खाली हो जाता है। तो जिन लोगों के पास पर्स में पैसा नहीं रुकता, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, उन्हें नवरात्रि में किसी भी एक दिन ये तीसरा उपाय करना है। उपाय लौंग से करना और हरी इलायची से करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। आपको यहाँ पर 2 लौंग लेनी है और 2 ही हरी इलायची लेनी है। अब अपने घर के मंदिर में आपको शाम के समय में बैठ जाना है, ठीक है ना? अब सबसे पहले एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के आगे लगाएंगे और फिर ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी से कहना है कि मेरे जीवन जो भी फिजूल खर्ची है, जो मेरे पास पैसा नहीं रुकता है ना? तो हे धन की देवी, माता लक्ष्मी ऐसी कृपा करो कि मेरे पास धन रुकने लगे और धन की बर्बादी फिजूल ऐसी चीजों का सामना मुझे कभी नहीं करना पड़े, है ना? ऐसा पैसा मेरे पास आए जो रुके और मेरे हाथ से पैसा जाए, लेकिन अच्छी चीजों में जाए, कभी भी खराब चीजों में मेरा पैसा ना जाए। इतनी कृपा आप और श्री हरि विष्णु मुझ पर कर देना। बस इतनी प्रार्थना कर लेना और फिर उस दिन आप उसको ऐसे रखे रहने देना। अगले दिन दोनों लौंग उठानी है, दोनों हरी इलायची आपको उठानी है। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है, दोनों चीजें उसके अंदर रख लेनी है। बहुत छोटी सी पोटली बनेगी, वो आपको बना लेनी है। अब यही पोटली आपको अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रखनी है। अगर आप पर्स रखते हैं तो पर्स में रखेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पर्स ही नहीं रखते हैं ना। तो जो लोग पर्स नहीं रखते हैं वो अपनी पॉकेट में इसे हमेशा अपने साथ रखें। जो महिलाएं हैं, है ना, जो बहनें हैं, वो कहाँ रखेंगी? वो भी अपने पर्स में रखें इसे, ठीक है ना? किसी भी तरह से इसे आपको अपने पास रखना है। हमेशा आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी कुछ लेने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं आप, है ना, तो आपको हमेशा इन 2 हरी इलायची को और 2 लौंग को अपने पर्स में डालकर अपने साथ ही उस पर्स को लेकर जाना है। इससे होगा क्या? देखिए, जो इलायची है ये आपके शुक्र को मजबूत करेगी और लौंग आपको भी, आपके पैसे को भी हमेशा नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष से, इन सारी चीजों से सेफ रखती है। तो चाहते हो कि आपके धन को कभी नजर ना लगे, आपको कभी नजर ना लगे, आपका भाग्य बहुत मजबूत रहे, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत रहे, तो ये 2 चीजें हमेशा अपने पर्स में रखे और रख कर देखे। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर होगी, ना घर के सदस्यों पर होगी, कि कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब पैसे को लेकर आप कभी परेशान नहीं होते हैं। जब यह 2 चीजें आप अपने पर्स में हमेशा अपने पास रखते हैं, तो बहुत अच्छे से आज की वीडियो में आपको उपाय बताने का, समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपाय आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, वह उपाय आप कर लीजिएगा, लेकिन कोई एक उपाय जरूर करिएगा। यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे, लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है,
सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, कामिका एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप कामिका एकादशी सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य एस को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए, कामिका एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आप आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है ये शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार कामिका एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है। एकादशी के दिन तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है एकादशी के दिन, इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो ये उपाय भी आप विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है ये दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी जो टहनियां होती हैं, है ना, तुलसी की ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो
तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है? लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पोटली को शिवजी के में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती है, उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी ये मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस तरह की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, एकादशी के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को न डालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना? बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए झाड़ों में, परंतु बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी शिवजी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं। हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ, परंतु एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वो दुख अगर शिव जी से कहते भी नहीं है ना, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी न धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज शिव जी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तो आपको पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है और ये एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहां पर है? ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस तरह है, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है,
वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन की जो निर्धनता है न बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें। चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन आपको चावल के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, न जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कामिका के दिन कर लिया तो मान के चलिए घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्थायी रूप से, स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है? आपको कामिका एकादशी के दिन क्या करना है? आपको खीर बनानी है। कामिका एकादशी के दिन खीर बनानी है और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है? वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा? इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी।